नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की जीके पावर रिव्यू क्लास में। आज हम रक्षा, भूगोल, बैंकिंग और करंट अफेयर्स के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को कवर करेंगे। ये सवाल आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए अपनी तैयारी को परखते हैं। पहला सवाल रक्षा क्षेत्र से है। प्रश्न 1। रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने 114 राफेल लड़ाकू विमान राफेल जेट्स किस देश से खरीदने की मंजूरी दी है? राफेल का नाम सुनते ही आपको देश का नाम याद आ जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है सी, फ्रांस। डीएसी ने भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से 114 और राफेल जेट्स खरीदने की मंजूरी दी है। याद रखिएगा, इससे पहले हमने 36 राफेल विमानों का सौदा भी फ्रांस के साथ ही किया था। ये हमारी वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। अगला सवाल भारतीय नदियों और भूगोल से है। प्रश्न 2। तामसा टोन्स नदी किसकी सहायक नदी है? ये नदी पौराणिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है डी, गंगा। तामसा नदी, जिसे हम टोन्स भी कहते हैं, गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये मध्य प्रदेश की कैमूर रेंज से निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास सिरसा में गंगा से मिल जाती है। इसका संबंध रामायण काल से भी माना जाता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सुरक्षा बलों और डॉग स्क्वाड के बारे में। प्रश्न 3। असम राइफल्स डॉग स्क्वाड में कौन सी स्वदेशी नस्लें, इंडिजिनस ब्रीड्स शामिल की गई हैं? आत्मनिर्भर भारत की झलक यहां भी दिख रही है। इसका सही उत्तर है बी, तांगखुलहुई व कोम्बाई। असम राइफल्स ने विदेशी नस्लों की जगह अब हमारे देश के कुत्तों पर भरोसा जताया है। तांगखुलहुई ये मणिपुर की एक बहुत ही दुर्लभ नस्ल है। कोम्बाई ये तमिलनाडु से है और इसे इंडियन टेरियर भी कहा जाता है। ये दोनों ही बहुत वफादार और तेज होते हैं। ये सवाल बैंकिंग सेक्टर से है। प्रश्न 4। आरबीआई ने संजय अग्रवाल को किस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में विस्तार दिया है? इसका सही उत्तर है बी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आरबीआई ने संजय अग्रवाल का कार्यकाल बढ़ा दिया है। वे इस बैंक के संस्थापक भी हैं। स्टैटिक जी के नोट। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय जयपुर, राजस्थान में है। ये बैंक अपनी स्थिरता और ग्रोथ के लिए जाना जाता है। अगला सवाल राष्ट्रीय समाचार और पीएम के दौरे से है। प्रश्न 5। फरवरी 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी का विमान असम के किस स्थान पर उतरा? इसका सही उत्तर है ए, डिब्रूगढ़। प्रधानमंत्री का विमान असम के डिब्रूगढ़ में उतरा। ये दौरा पूर्वोत्तर भारत के विकास कार्यों के लिए अहम था। याद रखिएगा, डिब्रूगढ़ को भारत का चाय शहर भी कहा जाता है। ये सवाल सरकारी योजनाओं से है। कलेग्नर मगालिर उरिमई थिट्टम योजना किस राज्य से संबंधित है? नाम से ही आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। इसका सही उत्तर है सी, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु सरकार की एक बहुत बड़ी महिला कल्याण योजना है। इसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाती है। ये योजना पूर्व सीएम करुणानिधि जी के नाम पर शुरू की गई है। अब बात करते हैं ऊर्जा और पुरस्कार की। इंडिया एनर्जी वीक 2025 में किस कंपनी को एफआईपीआई अवार्ड मिला? इसका सही उत्तर है सी, ओएनजीसी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी को तेल और गैस क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। ये अवार्ड फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री द्वारा दिया गया। ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों, अपॉइंटमेंट से है। थाईलैंड में भारत का नया राजदूत अम्बेसडर कौन बना? इसका सही उत्तर है बी, पुनीत अग्रवाल। विदेश मंत्रालय ने पुनीत अग्रवाल जी को थाईलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। भारत और थाईलैंड के रिश्ते सांस्कृतिक रूप से बहुत पुराने हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। अगला सवाल उत्सव और पर्यावरण से है। हाल ही में पुष्प शो पलाश महोत्सव 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? पलाश को जंगल की आग भी कहते हैं। इसका सही उत्तर है डी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस महोत्सव का उद्घाटन हुआ। पलाश के फूल बहुत सुंदर और चटक रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। इस शो का मकसद हमारे देशी फूलों की विविधता, डाइवर्सिटी को दिखाना था। आज का आखिरी सवाल इंडेक्स और रैंकिंग से है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है डी, 80वां, 80th। 2026 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है।
ये रैंकिंग बताती है कि हमारा पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, यानी हम कितने देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के साथ यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और रिवाइज करते रहें। धन्यवाद।